क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके हैं। अभी 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए कौन कौन साझेदार है, पी और क्यू साझेदार है। क्वेश्चन में सबसे पहले बैंक ऋण का भुगतान किया 12,000 रुपये। किसका भुगतान किया है? बैंक ऋण का। तो बैंक ऋण का भुगतान करेंगे तो पैसा क्या होगा? जाएगा। बैंक ऋण का भुगतान करेंगे तो पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब बैंक ऋण का भुगतान करेंगे तो कैश या बैंक। यहाँ बैंक ऋण का भुगतान करें तो बैंक से लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम? कितना बैंक ऋण का भुगतान? 12,000। कितना बैंक ऋण का भुगतान किया? 12। लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिंग है ना, बिंग नरेशन में लिख देंगे बिंग बैंक लोन, बिंग बैंक लोन पेड, बिंग बैंक लोन पेड। कोई दिक्कत? दूसरा देखिए 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर में कहता है 16,000 का स्टॉक क्यों नहीं ले लिया? 16,000 का स्टॉक है, कौन ले लिया? क्यू। तो क्यू एक पार्टनर है। यदि कोई साझेदार कोई सामान लेगा तो उसका पूंजी क्या होगा? घटेगा, कम हो जाएगा। और पूंजी घटता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। पूंजी घटेगा तो डेबिट करेंगे। कौन लिया है? क्यू लिया है। तो क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगा? क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना में लिया? 16,000। कितना में लिया है? 16,000। लिख दिए क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन चीज लिया है? क्या लिया है? स्टॉक। क्या लिखेंगे? बीइंग स्टॉक टेकन बाय, कौन लिया? क्यू। बीइंग स्टॉक टेकन बाय क्यू। टेकन मतलब होता है लेना, है ना। कौन लिया? बाय क्यू लिया। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है साझेदार पी ने एक लेनदार को 4,000 में भुगतान किया। पी भुगतान किया और क्रेडिटर को भुगतान किया। क्रेडिटर किसका होता है? फर्म का होता है, बिजनेस का होता है। बिजनेस का लोन चुकाया है पी। तो बिजनेस का लोन यदि कोई साझेदार चुकाएगा तो उसका पूंजी बढ़ेगा। और जब पूंजी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। जब पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट। कितना? 4,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? क्या हो? कोई लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा है पार्टनर के द्वारा, बीइंग लाइबिलिटी टेकन बाय पी। लाइबिलिटी का भुगतान पी के द्वारा किया गया। बीइंग लाइबिलिटी टेकन बाय पी। दायित्व का भुगतान पी के द्वारा किया गया। दायित्व पी के द्वारा लिया गया। आगे क्या है?
आगे 4 नंबर में है विघटन व्यय 2000 रुपये क्यू के द्वारा भुगतान किया। विघटन का व्यय बिजनेस बंद करने का खर्चा और भुगतान कौन किया है? क्यू। तो बिजनेस का खर्चा चुका रहा है पार्टनर। तो बिजनेस के खर्च को यदि पार्टनर चुकाएगा तो उसका पूंजी क्या होगा? बढ़ेगा। और पूंजी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू क्यू कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 4 नंबर पुस्तक में दर्शाई गई संपत्ति को 1200 में बेचा गया। एक क्वेश्चन छूट गया है। पुस्तक में दर्शाई गई संपत्ति को 1200 में बेचा गया। तो कोई संपत्ति को बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। संपत्ति बेचेंगे तो क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यही ना है। पुस्तक में दर्शाई गई संपत्ति को 1200 में बेचा गया। बेचेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1200। पहले वही लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना में बेचा गया? 1200 में। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग क्या है? पुस्तक में दर्शाई गई संपत्ति को 1200 में बेचा गया। बीइंग असेट्स रियलाइज नहीं, बीइंग असेट्स इस तरह से 4 एंट्री कर दिए। आगे एंट्री करते हैं। आप लोग ये सब एंट्री को जो है बना लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए आगे 5 नंबर एंट्री में क्या है? 5 नंबर में कहता है विघटन व्यय 2000 रुपये क्यू के द्वारा भुगतान किया गया। खर्चा है बिजनेस का और चुका कौन रहा? क्यू। तो बिजनेस का खर्च यदि कोई पार्टनर चुकाएगा तो उसका पूंजी क्या होगा? बढ़ेगा। और पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट क्या एंट्री हो जाएगा? क्यों चुकाया है नहीं, जो पार्टनर चुकाता है उसका पूंजी क्या होता है? क्रेडिट होता है। कौन चुकाया है? क्यू कैपिटल। क्या हुआ? कितना चुकाया है? 2000। कितना चुकाया है? 2000। क्या हो जाएगा? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय क्यू। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय क्यू। समापन का व्यय कौन भुगतान किया? क्यू के द्वारा भुगतान किया गया। आगे है विघटन पर लाभ है। कितना लाभ है? 36,000 रुपया। लाभ होगा तो पूंजी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब पूंजी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो लाभ हुआ, तो लाभ होगा क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर में कौन कौन है? पार्टनर में पी और क्यू है। लिखिएगा टू पी कैपिटल और टू क्यू कैपिटल। कितना का प्रॉफिट है?
36,000। पी और क्यू किस अनुपात में बांटेंगे? 5-4 के अनुपात में। 36,000 रुपया है, इसको बांट दीजिए किस अनुपात में? 5-4। 5-4 को जोड़िएगा तो 9। 36,000 को 4/9। ये हो गया पी का और ये हो गया क्यू का। 9 चौके 5 चौके 20,000। 9 चौके 36 और 4 चौके 16,000। तो 20,000 हो गया और 16,000। पी का कितना हो गया? 20,000। सबको मिटा देते हैं। पी का हो गया 20,000 और क्यू का हो गया 16। नरेशन में क्या लिखना है? प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हुआ क्या लिखें? बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से जो है हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे और फिर आगे जो सवाल होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा।